नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। ये चुनाव दो गठबंधनों के बीच गले की फांस बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन। दोनों राजनीतिक गठबंधनों के बीच यहाँ पर तीन पार्टियों की मौजूदगी है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। तो दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर एनसीपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जिस तरीके का खेल पिछले यहाँ पर कार्यकाल के दौरान या यूं कहें कि 5 सालों के वक्त में हमने देखा महाराष्ट्र में, वो वाकई दिलचस्प था, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय दल शिवसेना और एनसीपी दो भागों में बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जिस तरीके से नाराजगी नजर आ रही थी, उसमें महायुति गठबंधन ने तो कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए चुनौती बनी हुई है। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2019 में शिवसेना एकनाथ यहाँ पर उद्धव गुट के पास अधिक संख्या में विधायकों की मौजूदगी थी। कांग्रेस पार्टी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संपूर्ण महाराष्ट्र में 13 लोकसभा की सीटें जीतकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के संकेत दे दिए। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर, तो शिवसेना यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 9 सीटें उनके खाते में गई और उसके साथ साथ 8 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में गई। यानी कि तीनों राजनीतिक दल अपनी अपनी मजबूती का दावा पेश कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में जो है चुनावी मतदान होने वाला है, तैयारियां चल रही है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय किए जा रहे हैं। उसी आधार पर देखना ये होगा कि किस तरीके से राजनीतिक रूपरेखा तैयार होती है। यहाँ एकनाथ शिंदे लगातार जो है महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तमाम सदस्यों का ये कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में बड़ा पलटवार होगा। देखना ये होगा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन यहाँ पर मजबूती के साथ जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, 30 सीटें दर्ज करने में कामयाबी हासिल हुई, यहाँ पर क्या विधानसभा चुनाव में बड़ा यहाँ पर करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव में गठबंधन के जरिए ही सरकार बनाने में कामयाबी हासिल होगी? क्योंकि विचारधारा की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं से संबंध रखने वाले राजनीतिक दल एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।